के संविधान में दो बातों के बारे में बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ कहा गया है। 42 सेकंड अमेंडमेंट के माध्यम से कहा गया कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। यह आपके संविधान में कहा गया। उसी संविधान में कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भारत के तमाम लोगों को एक निगाह से देखेगा। आप एक पॉजिटिव आंदोलन करिए, लाखों करोड़ों की गिनती में देश से सिर्फ यह मांग कीजिए कि जो संविधान में है या तो उसको हटाओ या उसको लागू करो। हम जब ही हटेंगे जब ये लागू होगा, तब चीजें बदलेंगी। जरूरी नहीं है कि सरकार के खिलाफ गाली देना, पत्थर फेंकना ही आंदोलन होता है। लिहाजा मैं आपसे विनती करता हूं कि आप राष्ट्र के लिए जिए। देश के जीने के लिए सरकार है, सरकार के यंत्र हैं, सेना है, पुलिस है, जुडिशरी है, और इतनी कोशिश करें कि जुडिशरी भी और भारत की संसद इस बात की जुर्रत न कर सके कि अगर कोई विदेशी इस्लामिक आक्रांता भारत में आया, उसने यहां के 30,000 मंदिरों को तोड़ा, हमारे घरों को लूटा, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, तो उसके बाद भारत की पार्लियामेंट 1991 में बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ एक कानून बना दे कि जो विदेशी आक्रांता आया था, जिसने यहां जो लूटपाट की थी, उस लूटपाट को हम लीगलाइज करते हुए ये कहते हैं कि अब उनकी स्थिति यथास्थिति रहेगी। भारत की पार्लियामेंट को इस बात का अधिकार नहीं है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस देश को लूटने के बाद आप कोई कानून बना दें कि ये लूट जस्टिफाई है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र है।